हेलो माय नेशन फ्यूचर। स्वागत है आपका सर्व शिक्षा 2.0 चैनल में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पार्ट फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पार्ट फर्स्ट वी नीड टू नो what is the name of India, how many name of India, and which name of India mentioned in our constitutions। कौन सा नेम हमारे भारत के संविधान में मेंशन है, मतलब चिन्हित है। ठीक है, तो हमारे भारत के संविधान में दो नाम मेंशन है, एक है भारत और दूसरा है इंडिया। ठीक है, भारत एंड इंडिया इज द मेंशन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ आर्टिकल फर्स्ट यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल फर्स्ट अनुच्छेद फर्स्ट में यूनियन संघ और राज्य में ये दो नाम मेंशन है, भारत और इंडिया। ठीक है, हमारे भारत के संविधान में मेंशन है। अब भारत जो है, भारत किस पुराण में मेंशन है? पुराण आप लोग सुना है ना, जैसे वैदिक एज, लेटर वैदिक एज होता था, मत्स्य पुराण होता है, वायु पुराण होता है। तो किस पुराण में मेंशन है, क्वेश्चन अगर आया तो आप बोलोगे कि भारत जो है वो वायु पुराण में मेंशन है। ठीक है, वायु पुराण में मेंशन है। इसको आप कैसे याद रखोगे वायु पुराण? तो हवा को क्या कहते हैं? हवा को अगर साइंटिफिक नॉलेज में बात करें तो ऑक्सीजन कहते हैं, जो हम लोग लेते हैं। अगर संस्कृत में बात करें तो वायु कहते हैं। ठीक है, तो आप वायु को याद करने से पहले हवा को याद कर लेना, जो आप ऑक्सीजन लेते हो। आपको याद आ जाएगा कि भारत जो है वायु पुराण में मेंशन है। ठीक है, भारत नेम जो है वायु पुराण में मेंशन है। ठीक है, अब ये जो भारत है, भारत नेम कैसे पड़ा? भारत नेम कैसे पड़ा? ठीक है, तो इसके पीछे कहानी है। इसके पीछे क्या कहानी है? तो इसके पीछे एक कहानी है, लव स्टोरी ऑफ शकुंतला एंड दुष्यंत। अब ये शकुंतला और दुष्यंत कौन थे? तो शकुंतला जो थी, शकुंतला और दुष्यंत जो थे किंग थे, राजा थे। ठीक है, ये इनको हंटिंग बहुत पसंद थी। दुष्यंत लाइक हंटिंग, हंटिंग करना शौक था इनका, फॉन्ड ऑफ था दुष्यंत का। तो ये हंटिंग करने के लिए जंगल में गए थे, शिकार करने के लिए जंगल में गए थे। तो वहां पे इनको शकुंतला दिखी, और शकुंतला जब दिखी इनको, तो शकुंतला ने इनका शिकार कर दिया। कैसे शिकार? ये क्या करते थे, ये विपॉन से हंटिंग करते थे। शकुंतला ने क्या कर दिया, आई हंटिंग ऑफ लव कर दिया। क्या कर दिया? अपने आंखों से हथियार, अपने आंखों वाली हथियारों से उनको मार गिराया, दुष्यंत जी को। अब दुष्यंत जी प्यार में हो गए, डूब गए अच्छे से। उसके बाद क्या हुआ कि इनको पसंद आ गई थी शकुंतला, इनको पसंद आ गई। शकुंतला पसंद आने के बाद क्या हुआ कि दुष्यंत ने बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट टू मैरी विथ यू, दुष्यंत ने बोला। तो दुष्यंत ने फिर इससे शादी भी कर ली। ठीक है, परमिशन भी ले लिया। शकुंतला जो थी अपने पिताजी से परमिशन भी ले लिया, परमिशन उन्होंने दे भी दिया। ठीक है, तो इन्होंने शादी भी कर ली। शादी करने के बाद क्या हुआ, अब दुष्यंत के जो पिताजी थे वो काफी बूढ़े हो चुके थे, ओल्ड एज में चले गए थे। तो उन्होंने बोला कि दुष्यंत अब आओ, अपनी एम्पायर को संभालो, एम्पायर का अपने केयर करो। ठीक है, एम्पायर मतलब साम्राज्य का अपने संभालो, साम्राज्य संभालो अपना, मैं तुमको अपना साम्राज्य देना चाहता हूँ। ठीक है, तो दुष्यंत बोला कि ठीक है। दुष्यंत शकुंतला से बोला कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पिताजी ने मुझे बुलाया है, और उसके बाद फिर मैं तुमको थोड़े दिन बाद आकर के ले जाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर शकुंतला बैठी थी एक दिन, अपने कुटिया में बैठी थी शकुंतला। तो दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि पहले के ऋषिवर मुनिवर थे पहले भारत में। तो दुर्वासा ऋषि आए, बहुत ही एंग्री मैन थे वो, बहुत ही गुस्सा आता था उनको। तो वो बोले कि हमको पानी पीना है, बेटी हमको पानी पिला दो। तो शकुंतला जी जो थी वो दुष्यंत के याद में डूबी हुई थी। ठीक है, तो डूबी हुई थी, तो उनको सुनाई नहीं दिया कि कोई पानी भी मांग रहा है, कोई ऋषि भी आया है। ठीक है, तो उन्होंने इनको श्राप दे दिया, शकुंतला को श्राप दे दिया कि जाओ, जिसके याद में तुम डूबी हुई हो वही तुमको भूल जाएगा। ठीक है, इन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया ये चीज। अब जब शकुंतला को श्राप मिल गया तो शकुंतला का होश आया, तो उन्होंने बोला कि ये क्या कर दिया मैंने, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया।
उन्होंने दुर्वासा ऋषि से पूछा कि प्रायश्चित क्या हो सकता है मुनिवर, इसका प्रायश्चित क्या है? श्राप तो आपने दे दिया है, प्रायश्चित क्या है? तो ऋषिवर ने बोला कि प्रायश्चित एक ही है कि अगर दुष्यंत का कोई भी चीज तुम्हारे पास होगा, कोई भी मुद्रा होगा या कोई भी राजसी रिंग होगी, मुद्रा होगी, अगर वो उसके पास जाती है, पहुंचती है, तो तुम उसको याद आ जाओगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग एंगेजमेंट में क्या करते हैं, एंगेजमेंट सेरेमनी करते हैं हम लोग, तो रिंग पहनाते हैं, तो उस वक्त भी रिंग पहनाई जाती थी। ठीक है, तो वो रिंग जो है, ये एक बार गई थी नदी पर पानी भरने के लिए, तो इनके हाथों से वो रिंग जो है गिर गई नदी में गिर गई। तो नदी में मछुआरे ने एक मछली पकड़ी और उस रिंग को मछली खा चुकी थी। मछली को जब मछुआरे ने काटा तो राजसी रिंग उससे मिली, राजसी अंगूठी मिली उससे, तो वो राजा के पास पहुंचाई गई। तो राजा देखे तो राजा को याद आ गया कि हमारी एक शकुंतला भी थी। ठीक है, तो जैसे करण अर्जुन मूवी देखा है आप लोगों ने, तो वो बोलती है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, वैसे ही इनको भी विश्वास था कि मेरे दुष्यंत जी आएंगे। ठीक है, और दुष्यंत को फिर याद आ गया कि हमारी एक वाइफ शकुंतला भी थी जिसको लेने जाना है, और उसी को लेने के लिए दुष्यंत फिर निकले तो देखे इनका एक छोटा सा जो बच्चा है वो खेल रहा है, शेरों के दांत गिन रहा है, शेरों के दांत गिन के उसके साथ खेल रहा है। उसी का नाम भरत था और वो बच्चा इन्हीं का था, शकुंतला का ही था। उसी के नाम भरत था और उसी के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा। किसका नाम पड़ा? भारत देश का नाम पड़ा। ठीक है, उसी के नाम पे भारत देश का नाम पड़ा। ठीक है, और जब आप लोग ये आगे पढ़ेंगे, जब आप और भी हिस्ट्री गहराइयों में पढ़ेंगे, तो अंग्रेजों ने क्या लिखा है कि भारत देश का नाम एक छोटा सा भरत ट्राइब था, कबीला था, उस पर नाम पड़ गया, जबकि ये गलत है। ठीक है, ये गलत लिखा गया है। आप ही सोचिए, इतने बड़े अखंड भारत का नेम, जिसका पार्ट अफगानिस्तान था, जिसका पार्ट पाकिस्तान था, जिसका पार्ट इंडोनेशिया और कंबोडिया थे, इतने बड़े भारत का नेम कोई ट्राइब के नेम पे नहीं पड़ सकता है। ठीक है, तो वो अंग्रेज की कॉन्स्पिरेंसी है जो इंडियन के साथ वो खेलते थे। ठीक है, लेकिन भारत का नाम इसी छोटे बच्चे पे पड़ा था, भरत उसका नाम था और उसी के नाम पे भारत पड़ा। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि भारत का नेम जो 4 भाई थे रामायण में, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत, ठीक है, उनके नाम पे है, उनके नाम पे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब दूसरा नाम जो है भारत का इंडिया है। ठीक है, अब इंडिया कैसे पड़ा? इंडिया पड़ा कैसे, आपको बताते हैं इंडिया कैसे पड़ा। कि इंडिया, पहले भारत में बहुत सारी आक्रमण हुई है, बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन हुए हैं भारत में। ठीक है, आर्यंस आए, तुर्क आए, सुक्स आए, ठीक है, साकाज आए, बहुत सारे लोग आए हैं। तो जब ग्रीक इंडिया में आ रहे थे, अलेक्जेंडर जब इंडिया में एंट्री ले रहा था, ठीक है, तो जब ग्रीक आ रहे थे तो इनके प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पर भारत के एक वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पर सिंध नदी बहती थी। ठीक है, यहाँ से सिंध नदी बहती थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एस को ये आई पढ़ते थे, ग्रीक क्या थे, एस को क्या पढ़ते थे, आई पढ़ते थे, तो ये एस को कन्वर्ट कर दिए आई में, इंड हो गया। ठीक है, आई से इंडोई बना और इंडोई से फिर क्या हो गया, इंडिया बन गया। ठीक है, ऐसे नेम पड़ा इंडिया का। अब भारत का अगला नेम क्या है, जम्बू। ठीक है, जम्बू नेम है भारत का, अगला नेम जम्बू है। जम्मू कैसे पड़ा? तो जम्बू जो है कि भारत एशिया कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो एशिया कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता है, तो भारत का नेम जम्बू इसीलिए पड़ा था। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट को ही जम्बू कहते हैं। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट को ही जम्बू कहते हैं। ठीक है, अब एक भारत का नेम और है आर्यवर्त। भारत का नेम क्या है, एक आर्यवर्त है भारत का नेम। आर्यवर्त इसलिए पड़ा कि भारत के वेस्टर्न साइड में आर्यंस का निवास था, आर्यंस का एकोमोडेशन था, एडोब था। भारत के वेस्टर्न साइड में एबोर्ड था आर्यन का, तो इसीलिए वेस्टर्न साइड में आर्यन का एबोर्ड था, तो इसीलिए आर्यवर्त पड़ गया। ठीक है, अब एक भारत का और नेम है हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान कैसे पड़ा था? तो यही वही प्रॉब्लम है प्रोनाउंसिएशन की। जब अरब इंडिया में आ रहे थे, अरब जब आ रहे थे, तो यही सिंध को, ये एस को एच से डिनोट करते थे। तो एस को जब एच से डिनोट करेंगे तो हिंद बन जाएगा, और हिंद से हिंदू, और हिंदू से हिंदुस्तान बन जाएगा। ठीक है, ऐसे नेम पड़ा भारत का।
लेकिन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में यही दो नाम मेंशन है, भारत और इंडिया। आर्टिकल फर्स्ट में यूनियन ऑफ स्टेट्स में मेंशन है यही दो नाम, ठीक है, यही दो नाम उसमें मेंशन किए गए हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे भारत की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। ये भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक है, ईस्ट टू ईस्ट, और ये भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक है, इंडिया का, ठीक है। तो कितना है ये? तो ये है 68.7 डिग्री ईस्ट से लेकर के 97.25 डिग्री ईस्ट तक भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? 68.7 डिग्री ईस्ट से लेकर के एंड 97.25 डिग्री ईस्ट तक, ठीक है। दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ईस्ट टू ईस्ट कैसे यूज करते हैं? इसको वेस्ट टू ईस्ट भी तो कर सकते थे यूज, लेकिन नहीं। इसके पीछे एक कारण है। कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। कारण ये है, आप ग्लोब जब देखेंगे, ये ग्लोब है आपका, ठीक है, ये ग्लोब देखेंगे तो ये बीच में आपकी इक्वेटर होती है, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर, और इधर हो गया आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। जब भारत को आप वेस्ट से देखेंगे, इधर से देखेंगे, जब भारत को इधर से देखेंगे तो भारत कहाँ एग्जिस्ट करेगा? भारत एग्जिस्ट करेगा कहाँ एग्जिस्ट करेगा? ईस्ट में एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो लाइन जाएगी क्या हो जाएगी? ईस्ट टू ईस्ट हो जाएगी, ठीक है। जब भारत को आप साउथ से देखेंगे, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, साउथ से देखेंगे तो भारत कहाँ एग्जिस्ट करेगा? भारत नॉर्थ में एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो लाइन जाएगी ये नॉर्थ टू नॉर्थ हो जाएगी। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, ये रीजन है इसके पीछे। अब जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल हमने जान लिया, अब लैटिट्यूडनल जानते हैं। लैटिट्यूडनल कितना है? नॉर्थ टू नॉर्थ, ठीक है। तो 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 37.6 डिग्री नॉर्थ तक ये भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। क्या है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया, इसका कुछ नेम भी तो होगा। हाँ, नेम है, बिल्कुल नेम है। तो भारत के जो साउथ पॉइंट पर है इसका नेम है कन्याकुमारी, ठीक है। भारत के जो ईस्ट पॉइंट पर है, भारत के नक्शे के अनुसार से वेस्ट ईस्ट, भारत के नक्शे के अनुसार से जो ईस्ट पॉइंट है जो अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसका नाम है किब्बथू। किब्बिथू नाम है इसका, KIBITHU, किब्बिथू नेम है इसका, ठीक है। और भारत का जो वेस्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू इंडियन मैप, वेस्ट पॉइंट है जहां गुजरात है, इसका नाम है गौर माता, नहीं तो गुहार मोती, ठीक है। गौर माता और गुहार मोती दोनों में से कोई एक भी कह सकते हैं आप। क्वेश्चन में पूछेगा तो गौर माता भी दे सकता है, गुहार मोती भी दे सकता है, ठीक है। तो वहां कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है आपको, ठीक है। तो उसमें से दोनों में से कोई एक देगा तो आपको टिक कर देना है। ये नेम है गौर माता और गुहार मोती, ठीक है। अब नॉर्थ का जो नेम है वो नेम है इंदिरा कोल। क्या नेम है नॉर्थ का? इंदिरा कोल नेम है, ठीक है, इंदिरा कोल। अब जानते हैं हम कि भारत का नॉर्थ से लेकर के साउथ तक लद्दाख टू कन्याकुमारी लेंथ कितनी है, ठीक है। हाउ मेनी लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, लेंथ कितनी है? तो लेंथ हम देखेंगे, लेंथ कितनी है? 3214 किलोमीटर लेंथ ऑफ नॉर्थ टू साउथ ऑफ इंडिया, ठीक है, 3214 किलोमीटर। नॉर्थ साउथ देख लिया। वेस्ट टू ईस्ट कितना लेंथ है भाई? अकॉर्डिंग टू इंडियन मैप, भारत के नक्शे के अनुसार वेस्ट टू ईस्ट, कंफ्यूजन नहीं होना है। ईस्ट टू ईस्ट ग्लोब मैप के अनुसार से मैंने आपको बता दिया क्यों ईस्ट टू ईस्ट कहा जाता है। और वेस्ट टू ईस्ट कितना है एक्सटेंट? तो 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर क्या है? वेस्ट टू ईस्ट लेंथ है इंडिया का, ठीक है। अब जानेंगे हम लोग भारत का, इंडिया का साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड कितना है। क्वेश्चन पूछेगा साउदर्न मोस्ट कितना है लैटिट्यूड, तो हम लोग जानेंगे साउदर्न मोस्ट में क्या आता है। ये अंडमान निकोबार आता है, ठीक है, अंडमान निकोबार आता है, ठीक है। इसको हम लोग इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं और पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड कितना है? 6.45 डिग्री नॉर्थ। कितना है? 6.45 डिग्री नॉर्थ इज द साउदर्न मोस्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जानेंगे एरिया कितना है इंडिया का। व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया? इंडिया ने एरिया कितना कवर कर रखा है? इंडिया ने एरिया कवर कर रखा है
32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर भारत ने अपना क्षेत्रफल कवर कर रखा है। ठीक है, अब हम जानेंगे लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। टोटल लैंड बाउंड्री कितना है इंडिया का? टोटल इंडिया का लैंड बाउंड्री कितना है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अब हम जानेंगे कोस्टल लाइन लेंथ। कोस्टल लाइन किसको कहते हैं? व्हाट इज कोस्टल लाइन? कोस्टल लाइन ये होता है, भारत के निचले हिस्से को देखेंगे आप तो साउथ वेस्ट का जो पार्ट है और साउथ ईस्ट का जो पार्ट है, समुद्र के किनारे के एरिया को कोस्टल लाइन कहते हैं। ठीक है, समुद्र के किनारे वाले एरिया को बैंक ऑफ द सी इज नोन एज अ कोस्टल लाइन। ठीक है, कोस्टल लाइन कहते हैं। कितना लेंथ है उसका? 7,516 किलोमीटर। दिस इज द कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम जानेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। ठीक है, नाइबरिंग कंट्री के बारे में जानेंगे। ठीक है, कौन कौन सी नाइबरिंग कंट्री है भारत की। ठीक है, तो भारत की नाइबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये वेस्टर्न साइड से। ठीक है, ईस्टर्न से देखें तो चाइना है। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना। ठीक है, नेपाल भी है। ठीक है, भूटान भी है। ठीक है, उसके बाद और ईस्टर्न में आएंगे, ईस्ट साउथ में आएंगे तो क्या है? म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार भी है, श्रीलंका भी है और मालदीव भी है। मालदीव भी है, MALDIVES, मालदीव। ठीक है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, मालदीव है। ठीक है, श्रीलंका है, म्यांमार है। ठीक है, भूटान है, चाइना है और पाकिस्तान है। ठीक है, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। क्या है? फ्रेंड है, भारत के फ्रेंड है। सबसे शानदार फ्रेंड जिसको बोलते हैं हम, बहुत ही अच्छा फ्रेंड, जो जैसे कृष्ण और सुदामा फ्रेंड थे, वैसे फ्रेंड है हमारा पाकिस्तान। ठीक है, कौन है? पाकिस्तान है। सुदामा ने कृष्ण को एक बार धोखा दिया था, बट फर्क इतना है कि पाकिस्तान हमको बार बार धोखा देता है। ठीक है, बार बार धोखा देता है। तो जो सुदामा ने कृष्ण को एक बार धोखा दिया था तो क्या हुआ था उनके साथ? आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। ये बार बार धोखा देता है तो इसके साथ भी क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पार्ट फर्स्ट। ये पार्ट फर्स्ट है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है इसमें। छोटा सा पार्ट है, स्मॉल पार्ट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है आपके भारत का। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सर्व शिक्षा 2.0। ठीक है, मिलेंगे अगले स्लाइड में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।